से आज का वीडियो एक है। अब इसमें ऐसी क्या चीज है कि मुझे इतना मजा आ रहा है या मैं बहुत खुश हो रही हूँ, और वो है कि मैंने ना अपना वजन थोड़ा कम कर लिया है। थोड़ा क्या, मेरे हिसाब से वो काफी है, क्योंकि जो मेरी एक मेडिसिन चली थी उसके बाद ये काम मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था, बहुत ही ज्यादा। तो ऑलमोस्ट मेरा जो वेट कम हुआ है वो कितना है वो अभी आपको मैं वीडियो में बताऊंगी। और जब मैंने अपना पहला वजन घटाया था आज से करीब 2 साल पहले, उसके लिए भी मैंने एक तरीका स्टार्ट सोचा था। मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग वाला काम, मतलब वाला मेथड अपनाया था और उससे मुझे काफी फायदा हुआ था। लेकिन इस बार मैं केवल अपने घर पर रह के मैं किस तरह से अपना वजन घटा सकती हूँ, इस चीज पे फोकस किया। क्योंकि देखिए, मैं थायराइड की मेडिसिन भी लेती हूँ और इसके अलावा कुछ ना कुछ मेडिसिन मेरी चलती ही रहती हैं। इन सारी चीजों के बीच में अपने घर पे रह के घर की चीजों से हम वजन कैसे कम कर सकते हैं, मेरा ध्यान इस बार बिल्कुल इस तरफ था और मुझे उससे फायदा भी हुआ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विंटर्स में ना स्वेटर वगैरह पहने रहते हैं तो इतना ध्यान नहीं जाता कि कितना वेट हमारा कम हुआ है। तो अगर मैं बात करूं सूट से मेज़र करने की कितना इंच लॉस हुआ है, तो देखिए ये मेरे काफ़ी अच्छा फिटिंग का सूट था, कुर्ता था, और इसमें काफ़ी अंतर दिखाई दे रहा है। और देखो, जब ना हम कुछ चीज़ों को सोचते हैं कि करेंगे तो उसका जो रिज़ल्ट जब दिखाई देता है तब लगता है कि हाँ, हमने कितनी मेहनत करी है। तो मेरा जो वज़न कम हुआ है वो करीब 7 kgs है। बहुत आराम से घर की चीज़ों से, घर के ही काम करके मैं किस तरह से वजन कम कर रही हूँ वो ही बता रही हूँ आज के वीडियो में। वेट कम करने के लिए एक्सरसाइज करना ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कई बार टाइम या ये समझ लीजिए रूटीन नहीं बन पाता। तो देखिए, मैंने घर पे भी एक्सरसाइज करी, जिम भी ज्वाइन किया जहाँ पे मैं जाती थी, लेकिन उसके लिए एक अलग से टाइम निकालना पड़ता है। और आजकल थोड़ा सा मेरे पास जो अपना काम है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और विंटर्स भी हैं, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं घर पर ही एक्सरसाइज करूँगी, लेकिन वो भी फिक्स, क्योंकि मेरे पैर में दर्द रहता था। तो मैंने ना सूर्य नमस्कार करना स्टार्ट किया। मैं एक दिन में करीब 30 नमस्कार, मतलब 30 सूर्य नमस्कार अब कर लेती हूँ। और जब मैंने शुरू किया था तो मुझसे ये केवल 3 या 4 हो पाते थे, मैक्सिमम मैं 5 कर लेती थी। लेकिन अब मैं 30 सूर्य नमस्कार एक बार में करती हूँ। इसमें मुझे टाइम भी लगता है, थक जाती हूँ, लेकिन पूरी एक्सरसाइज अच्छे से हो जाती है। तो मैं आपको बताऊँ, मेरा इस वजह से जो वेट लॉस है वो बहुत अच्छा हो रहा है। और हाँ, ग्रीन टी मैं पीती हूँ अपनी एक्सरसाइज, योगा जो भी मैं करती हूँ उससे पहले। ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है। और कभी अगर मैं भूल जाती हूँ, जैसे देखिए आप भी जानते हैं काम है, तो मैं हमेशा इसको मॉर्निंग में एक्सरसाइज के बाद भी ले लेती हूँ। और इसके साथ एक ब्रेकफास्ट को लेना मुझे बिल्कुल नहीं भूलना है। तो देखो, इसके लिए क्या होता है, सुबह बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं या घर के काम है तो हम अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाना भूल जाते हैं। तो कुछ ईजी ऑप्शन रखें और कोशिश करें कि वो प्रोटीन रिच हों, जैसे कुछ स्प्राउट का बना लीजिए या कुछ जैसे सोया चंक्स होते हैं इनका बना लीजिए। तो इससे ना आप अपना भी ब्रेकफास्ट बना लेंगे और बच्चों के काम भी आ जाएगा। तो सोया चंक्स को बॉईल करके उनका पानी निकाल दिया, प्याज, हरी मिर्च और कुछ मसाले डाल के इसे पीस के हम इसमें मिक्स कर लेंगे और इसके पराठे बना लेंगे। ये ना बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आप अपने लिए रोटी सेक लीजिए। एक्चुअली वेट को कम करना और मेंटेन करना, इसे हमें अपने लाइफस्टाइल में लेके आना पड़ता है। तो इसलिए मैंने अब जो शुरू किया है वो ये है कि ईजी ऑप्शन मैं ब्रेकफास्ट में रखूं और जो कुछ भी बन रहा है उसे बहुत ही हेल्दी बना लूं। या फिर देखिए, जो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है और जो मुझे बहुत मतलब पसंद है, अब वो है मूंग की दाल का चीला बनाना। इसका बैटर बना के फ्रिज में रख देती हूँ और फिर इसका एक चीला मैं बना लेती हूँ। पोहा तो हमारे घर में सबके बनता ही है, लेकिन मैं नॉर्मल पोहा नहीं बनाती हूँ। मैंने करीब 2-3 महीनों से ये ज्वार का पोहा मंगाना स्टार्ट किया है। नॉर्मल पोहे की तरह बन जाता है, ये कोई भी चेंज नहीं है। बस हाँ, इसे थोड़ा सोक ज़्यादा देर करना पड़ता है, मतलब इसे आपको थोड़ा सा गुनगुने पानी में आपको रखना पड़ेगा। ये बिल्कुल मुलायम हो जाता है। बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है। तो इस तरह से जो पोहा मैं नॉर्मल खरीदती थी उसकी जगह मैंने कुछ हेल्दियर ऑप्शन को चूज़ किया। दूसरी चीज़ एक और बताती हूँ, वेट लॉस के बहुत सारे मेथड्स आजकल हैं। कुछ लोग मेडिसिन खा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हम सुन भी रहे हैं। लेकिन मैंने जब पहले अपना वेट लॉस किया था तो इंटरमिटेंट फास्टिंग से किया था, जो बहुत ही अच्छा तरीका है। उसमें ना 2 टाइम होते हैं, एक विंडो बना लेते हैं, ईटिंग विंडो और फास्टिंग विंडो। यानी जो विंडो होती है उसमें हम खा सकते हैं और फास्टिंग विंडो में हमें भूखा रहना होता है। इसके बारे में डिटेल जानकारी मैं आपको ज़रूर दूंगी, ये भी एक बहुत अच्छा मेथड है।
भूख लगेगी तो खाना क्या है, तो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए मैं एक चीज़ का ध्यान अब रखने लगी हूँ। मतलब जो फ्रूट्स होते हैं नॉर्मली आ जाते हैं, लेकिन घर में ये हमेशा नहीं रहते हैं। तो मैंने आदत बनाई है कि जो भी सीजनल फ्रूट्स होंगे उन्हें लेकर आऊँगी, वॉश करके रखूँगी डेली, और ऐसे तैयार रखूँगी कि जब भी मुझे भूख लगे या किसी को भी मैं फ्रूट्स दे सकूँ। जो डाइट वाला खाना होता है ज़्यादातर ऐसा होता है कि वो बहुत टेस्टी नहीं होता है। देखो ये ज़ाहिर सी बात है, थोड़े से खजूर भी छील के मैं रखती हूँ लड्डू वगैरह बनाने के लिए, ज़्यादा नहीं खाती, लेकिन हाँ चटनी मैं ज़रूर बना लेती हूँ। इससे मेरा जो खाना है ना वो थोड़ा सा टेस्टी हो जाता है और मैं अपनी डाइट को प्रॉपरली फॉलो करती हूँ। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप 30 दिन भी सोचेंगे कि हमें अच्छा खाना खाना है, एक बिना ऑयल का, बिना चीनी का, एक थोड़ा कम खाना खाना है, तो उसके जब रिजल्ट आते हैं ना तो वो बहुत अच्छे होते हैं। तो मैं अपनी डाइट को स्ट्रिक्टली फॉलो करती हूँ। मुझे जो मेन भूख लगनी स्टार्ट होती है वो होती है शाम से, और रात में ये एक्सट्रीम होती है। तो शाम को अगर मैं भूखे रहूँगी ना तो मुझे मतलब वही मैं उल्टी सीधी चीज़ें खाऊंगी। तो छोटी मोटी चीज़ें तो हम खा ही सकते हैं, स्नैक्स बना के रख सकते हैं, या मैं सबके लिए कुछ स्नैक बना ही लेती हूँ। जैसे देखिए ये मैंने मतलब चने की दाल को सोख करके पीस लिया, प्याज, हरी मिर्च, मसाले मिक्स किए और एयर फ्रायर में इसकी टिक्की सी बना ली। थोड़ी छोटी बनाएंगे नहीं तो अंदर से कच्ची रह जाती हैं। ये मैं सिर्फ आधी खाऊंगी, इतनी छोटी सी भी। देखिए घर के काम करने में ना हमारी बहुत सारी कैलोरीज जाती हैं, ये बिल्कुल फैक्ट बात है। तो मैं क्या करती हूँ, जिन दिनों वजन को कम करती हूँ, थोड़ा सा घर का काम एक्स्ट्रा करना स्टार्ट कर देती हूँ। सूर्य नमस्कार जो मेरे 30 हैं, अगर मैं वो पूरे नहीं कर पाई तो मॉर्निंग में 15 और फिर इवनिंग में 15 ज़रूर करती हूँ। यानी कुछ ना कुछ अपने आप को किसी ना किसी तरीके से एक्टिव रखती हूँ और अपने सूर्य नमस्कार को मैं बिल्कुल भी नहीं भूलती। वजन को कम करने के ना बहुत सारे तरीके हैं, आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकती क्योंकि मैंने वो तरीके एज सच आजमाए भी नहीं हैं। तो बेसिकली एक डाइट होती है, डाइट चार्ट होता है जिसके बारे में आप सुनते हो कि अगर हम उसे फॉलो करें तो वजन कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। डाइट चार्ट का मतलब ये होता है कि आपको ना थोड़ा सा न्यूट्रिशन भी दिया जाता है आपके शरीर के लिए, और कुछ चीजें जिनसे वेट बढ़ता है उन्हें हटाया जाता है, तो वही एक डाइट चार्ट हो जाता है। तो मैंने क्या किया, इस बार अपनी सारी चीजों में वो एक फॉर्मूला अप्लाई किया जो वाकई एक फॉर्मूला है, और वो है खाने को कम खाना। तो अगर आप खाना कम खाएंगे, रात का खाना हटाएंगे, थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे तो वजन कम हो जाता है। लेकिन इसके लिए डिसाइड करना, अपने माइंड को सेट रखना कि नहीं मुझे शुरू करना है और मैं इतना कम करके दिखाऊंगी, चाहे वो 1 महीना हो, 2 महीना हो, 4 महीना हो, 10 महीने हो, मुझे ये करना ही है, ऐसे सोचना है। तो इस बार मैंने भी यही सोचा हुआ है कि चाहे कितना भी टाइम लगे, लेकिन मैं बिल्कुल भी अपने आप को डिमोटिवेशन नहीं दूंगी और इस रास्ते पर मैं लगातार चलूंगी जब तक कि मुझे ऐसा फील ना होना शुरू हो जाए कि मैं अब बिल्कुल स्वस्थ हूं, बिल्कुल सही हूं। तो अपने दिमाग को पहले प्रिपेयर करिए एक लंबे टाइम के लिए कि अब मुझे ये चीज लंबे टाइम तक फॉलो करनी होंगी ही। हमें ना रोटी छोड़नी होती है और इसके लिए ना कुछ दिन बनाए। जैसे शुरुआत में मैंने क्या किया, हफ्ते में केवल 4 दिन मैंने रोटी खाई, बाकी दिन मैं नहीं लेती थी, खाली दाल या सब्जी दही के संग में रात का जो खाना होता है यानी डिनर लिया करती थी। लेकिन मैंने एक चीज़ और करी, मैंने क्या किया, थोड़ा सा जो ओट्स होते हैं उनको भून के पीस लिया और उसके बाद राई, जीरा, खड़ी हुई जो लाल मिर्च होती है और थोड़ी सी उड़द की दाल को भून के उसमें ये पिसे हुए ओट्स और थोड़ी सी सूजी मिला के भून के रख ली है। और जब कभी भी मुझे इडली बनानी होती है तो बस इसमें मैं इनो मिक्स करती हूँ, दही मिक्स करती हूँ और इडली बना लेती हूँ। इससे कम मेरा जो गेहूँ होता है वो कम जाना स्टार्ट हुआ। वैसे मैं जो लेती हूँ वो लेती हूँ ज्वार की रोटी या मिलेट्स की रोटी मैं लेना पसंद करती हूँ। शुगर को मैंने कम्प्लीटली अवॉइड कर लिया है। अब मीठे की जगह मैं लेती हूँ कोई भी जैसे आपके पास स्वीटनर है वो आप ले सकते हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनर की जगह मैंने ना एक जगह देखा था, ये मोंग फ्रूट स्वीटनर है, थोड़ी सी रिसर्च करी और इसको मैं करीब 1 महीने से ले रही हूँ। इसको आप ना खीर में, अपनी किसी भी डाइट में, किसी भी चीज़ में बहुत आराम से मिक्स कर सकते हैं। और एक ड्रिंक और बताती हूँ और वो है प्रोबायोटिक ड्रिंक, जो कि वेट लॉस में बहुत मदद करता है। तो ये देखो जैसे कांजी वगैरह होती है ना, इसको बनाने के लिए मैंने 4 चम्मच जो सरसों के दाने होते हैं उन्हें पीस लिया और एक जग में थोड़ी सी गाजर, चुकंदर, अदरक, आंवला ये डाल लिया, पानी डाला, थोड़ा सा नमक, और मैंने यही जो पीसी थी सरसों ये डाल के धूप में रख दिया है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब इससे आपको ब्लोटिंग की समस्या, डाइजेशन की समस्या बिल्कुल नहीं होती है। डेली 1 गिलास इसमें पानी डालकर मैं पी लेती हूँ, ये मेरा रेगुलर चलता है।
जब डाइट शुरू करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा भूखा नहीं रहा जाता। तो मैंने एक दिन संडे का डिसाइड किया था जिस दिन मैं अपना मनपसंद खाना खाती हूँ, और मुझे साउथ इंडियन चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो हम सब लोग वही खा लेते हैं। लेकिन देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने शुगर छोड़ दी है, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। और शुगर जो मैंने लेनी मतलब स्टार्ट करी, अभी आपको बताया, वो मोंग फ्रूट स्वीटनर आता है, थोड़ा सा आप चेक करके उसे मंगा लीजिएगा, वो बहुत अच्छी चीज़ है। या फिर डेट शुगर भी आती है, मैं उसको भी ऐड करती हूँ। और देखिए, ये मैं बना रही हूँ अपने लिए बहुत ही टेस्टी चीज़, और ये है सेट डोसा। इसको तो देखिए क्या करते हैं, दही, सूजी और थोड़ा सा इसमें मतलब जो वो होते हैं पोहे होते हैं, उसे मिक्स करके पीस लेते हैं। पूरा आपने स्क्रीन पे भी देख लिया है। थोड़ा सा इनो डाला, बना लिया, गन पाउडर डाल के इसे मैं खा लेती हूँ। लेकिन हाँ, अब करीब मुझे थोड़ा टाइम हो गया है, 1.5-2 महीने हो गए हैं, तो अब मुझे कोई भी चीज़ परेशान नहीं करती है। मेरी डाइट बहुत अच्छी बन गई है और अब मेरा वेट कभी कभी स्टक होता है, लेकिन नॉर्मली मेरा वेट अब घट रहा है, जिसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। देखो, हम ना जब घर पे रहते हैं तो हम अपने लिए अलग से कुछ नहीं बनाते। तो जैसे मैंने क्या किया, डेली मुझे कुछ ना कुछ सोक करना है, चाहे राजमा सोक करनी है, चाहे चने सोक करने हैं, और उनको मैं बॉईल करती हूँ बनाने के लिए, तो अपने लिए अलग निकाल लेती हूँ। या फिर कुछ भी चीज़ों में स्टफिंग करके उसकी बना लेती हूँ, तो सबको पसंद आती है और मेरे लिए अलग से अपने लिए एक प्रोटीन रिच डाइट भी निकल आती है। एक सीक्रेट और बताती हूँ, डिनर में मैं कुछ नहीं खाती, ज़्यादातर 90%। बस मैं लौकी की हींग जीरे में एक सब्ज़ी बनाती हूँ, नमक और थोड़े से मसाले डाल के, और उसी को मैं लेती हूँ। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, आप एक बार इसे ज़रूर शुरू करिएगा, ये आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाएगी। लेकिन हाँ, जब हम ऐसी चीज़ें खाते हैं तो बिस्किट, नमकीन और कुछ भुजिया वगैरह अगर आसपास रखी हुई होती है ना, तो हम उसी को ही लेने लगते हैं। लेकिन मैं क्या करती हूँ, कुछ अच्छी चीज़ें मैंने घर में लाना स्टार्ट करी, चाहे वो कम लाओ, लेकिन अच्छी चीज़ें ही रखो, जिससे कि जब आपको भूख लगे तो आप हेल्दी चीज़ें खाओ। तो इसीलिए मैंने ये सारी चीज़ें जो स्नैक्स होते हैं ना बेकार के, इनको लाना बंद कर दिया है, या कम ही समझ लीजिए कर दिया है। और इन चीज़ों को जो हेल्दी ऑप्शन है मैं ऐसे रखती हूँ सामने कि जब भी मुझे भूख लगे तो मैं खा सकूँ। एक मेरी बहुत ही अच्छी रेसिपी है और वो है ओट्स की, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। लेकिन हाँ, अगर गाजर का हलवा बनाऊँगी तो बहुत थोड़ा सा 1 या 2 चम्मच मैं खाती हूँ, जब तक वजन घट रहा है। और इसके साथ साथ मुझे रात को, जैसे मैंने बताया, मैं लौकी की सब्ज़ी खा रही हूँ, तो कार्ब्स मुझे बिल्कुल नहीं खाने हैं शाम के टाइम खासकर, या रात के टाइम। तो मैं कुछ स्पेशल सैंडविच बना लेती हूँ, सब्जियाँ कट करके हंकर्ड उसमें मिलाई, थोड़े से नमक वगैरह मिला के मैंने अच्छे से सैंडविच बना लिए। यानी कुल मिला के बात यह है कि हमें बेकार की चीज़ें नहीं खानी हैं। हमेशा तो ऐसा नहीं होगा कि ब्रेकफास्ट के लिए हमारी चीज़ कुछ रेडी होगी, तो मैं रात को ओट्स को ना सोक कर देती हूँ, उसमें चिया सीड्स, ओट्स और दूध डाल के फ्रिज में रख देती हूँ, और सुबह उसमें थोड़ा सा शहद और कुछ कटे हुए फल डाल के खा लेती हूँ। तो मेरा जो डाइट है वो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होता है। और इसी के साथ साथ मैं कभी भी लंच को स्किप नहीं करती हूँ, और लंच में मैं सिर्फ 1 रोटी लेती हूँ, मिलेट की, कोई भी ज्वार, बाजरा, मक्के की रोटी लेती हूँ, 1 से 1 भी बहुत पतली सी रहती है। और मैं अपने लिए ज़्यादा सी दाल बनाती हूँ, ज़्यादा सैलेड खाती हूँ, और सिर्फ इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो घर में जो कुछ भी मैं कर रही हूँ वही मैंने आपके साथ आज शेयर किया है, और ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा ज़रूर बताना, और पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।